मेरे ख्याल में परिवार एकजुट हो गया यहाँ, और न तो दूसरी पार्टियों को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। हाँ, मैं ये थोड़ा सा हैरानी है जजपा का। कल परसों तो मेरे अजीज अजय सिंह जी कुछ बोल रहे थे रणजीत सिंह के मामले में। हाँ, राजनीति से ऊपर उठ के परिवार एक हो गए। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। उद्देश्य सिर्फ यही है कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं 19 तारीख, और उस सिलसिले में हम साथी सारे यहाँ आए हैं कि क्योंकि पार्टी ने फैसला किया है कि सिंबल पे चुनाव है, और सिंबल पे चुनाव ना होने के बाद में हमने अपनी तरफ से ये फैसला किया कि कोशिश करके जो एक समान विचारधारा के लोग जो हैं, और उन लोगों से संपर्क करके एक साझा उम्मीदवार जो हमारी समान कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा से प्रभावित हो और उसके साथ चलने वाला, और सभी साथियों से सलाह मशवरा करके एक सर्वसम्मति बनाने का काम करें। नीचे भी जो 15 एमसी हैं और एक चेयरमैन की पोस्ट है, उसी 15 एमसी की पोस्ट के भी जो नगर पार्षद हैं उनके भी तलाश करना, अच्छे से अच्छे लोग लेके आए, ताकि जो एक सकारात्मक राजनीति और विकास की राजनीति एक अच्छी छवि के लोग, उनको तलाश करने में थोड़ा सा वक्त लगा करता है। क्यों लड़ने के तो बहुत लोग इच्छुक हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग आए जो कुछ भी ना कर सकें। हमारी सोच है कि टाइम चाहे वक्त लग जाए, 1 दिन या 2 दिन लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे लोगों की तलाश करने। और हमने कोशिश की है कि एक सर्वसम्मति बने चेयरमैन, और काफ़ी कुछ हम उस सर्वसम्मति के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये कह सकता हूं कि 99% हमारा फैसला हो चुका है। 99% शब्द है, मेरा फैसला हो चुका है, और बाकी अभी थोड़ा बहुत जो इधर उधर और साथियों से भी संपर्क करना है, सलाह मशवरा करना है, सभी से सलाह मशवरा किया है। और एक हमारी है कि कंसेंसस करीबन हमारी बन चुकी है, पर उसको विधिवत रूप सुबह 10 बजे या 11 बजे हमने ऑथराइज कर दिया, जो विनीत है, क्योंकि ये यहाँ से चुनाव लड़ा है, और इन्हीं की बागडोर में यहाँ से चुनाव आगे जो नगर पालिका का चुनाव होना है, तो विधिवत रूप से ये सुबह आपको सूचना देंगे। चेयरमैन की दावेदारी को लेकर कुछ कार्यकर्ता नाराज नहीं होता? नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा था, जो मैं कह रहा हूँ, जो नाराज़गी देखिए, हर मेरे हल्के में भी दावेदार बहुत हैं। नाराज़गी नहीं, दावेदारी है, उसको नाराज़गी नहीं कह सकते। मेरे हल्के में भी बहुत दावेदार हैं, इलाहाबाद में भी बहुत दावेदार है, रानिया में भी दावेदार हैं, पर हमारा काम क्या, यही तो कार्य करने हम आए हैं कि उन दावेदारी को हमें सलाह मशवरा के साथ एक सर्वसम्मति बनाई जाए, और सर्वसम्मति एक आदमी पे जब सर्वसम्मति हो जाएगी फिर नाराज़गी नहीं रहेगी। उस नाराज़गी शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं। दावेदारी करना लोकतंत्र में हर आदमी का हक और अधिकार है, और होना भी चाहिए। जितने ज़्यादा दावेदार होंगे तो इसका मतलब उस पार्टी में दम है, और न तो दूसरी पार्टियों को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, ढूंढते फिर रहे हैं, इधर से उधर दरवाजे खटखटाते फिर रहे हैं। हमारी पार्टी आज एक लोगों के सामने ये नज़र आ रही है कि ये पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और लोगों के साथ न्याय करेगी। जो अन्याय ये सरकार कर रही है, उस अन्याय को ख़त्म करके सही मामले में न्याय देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अपना जो मंत्री है उन्होंने अपना कैंडिडेट, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट निकाला, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, वो तो अब ऐसे ही गठजोड़ है उनका, क्योंकि वो उनको बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थन के साथ है। हाँ, मैं ये थोड़ा सा हैरानी है जजपा का, जो समर्थन दे रहे हैं उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल परसों तो मेरे अजीज़ अजय सिंह जी कुछ बोल रहे थे रणजीत सिंह के मामले में, कि जब उन्होंने कहा कि भी प्रादेशिक पार्टियों का आधार नहीं रहा, तो फिर अजय जी ने ये कहा कि शायद वो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, तो मुझे उनका नहीं जचा। बाकी तो बीजेपी ने तो देना ही था समर्थन, क्योंकि जब वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं तो वो बीजेपी से समर्थन देंगे। पहले ये चल रहा था कि वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे,
रणजीत सिंह के में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट। देखिए वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर बेसिकली अगर मुद्दे की बात करें तो क्योंकि वो निर्दलीय हैं, बीजेपी में तो जा नहीं सकते, और जब उन दोनों का गठजोड़ है तो उन दोनों का नीचे भी गठजोड़ होगा, स्वाभाविक है वो गठजोड़। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं जेजेपी जो है वो एलनाबाद में अपना अलग से कैंडिडेट उतार रही है, लेकिन रानिया में जो वो कैंडिडेट नहीं उतार रही है, बीजेपी की तरफ से या तो फिर रणजीत सिंह की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया उसको सपोर्ट कर रही है। तो इन दोनों निकाय चुनाव में, दोनों निकायों में क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग से नहीं रची जा रही? मैं तो नहीं मानता, कि मेरे ख्याल में परिवार एकजुट हो गया यहाँ। हाँ, यानी सांठगांठ हो चुकी है, राजनीति से ऊपर उठ के परिवार एकजुट हो गया। सांठगांठ हो चुकी है, एक दूसरे से। मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठ के परिवार एक हो गया। ठीक है।